दोस्तों, क्या आपके मन में कभी आया है कि खाटू श्याम जी के धाम की जो 13 सीढ़ियों का रहस्य है वो आखिर क्या है? क्यों हर भक्त जब इन सीढ़ियों को चढ़ता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि खाटू धाम की जो 13 सीढ़ियों का आध्यात्मिक रहस्य है वो क्या है। जीवन के 13 चरण के बारे में जानेंगे और जानेंगे बाबा श्याम की अद्भुत कृपा का सच। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके दिल को छू जाएगी और आपके विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत कर देगी। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, खाटू धाम का नाम सुनते ही भक्तों का जो हृदय है ना वो श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। जो लोग बाबा को दिल से चाहते हैं वो जानते हैं कि जब खाटू श्याम का नाम लिया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। तो दोस्तों, ऐसे बाबा का कौन नाम नहीं जपना चाहेगा। लाखों करोड़ों लोग हर साल खाटू धाम पहुंचते हैं, बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचने से पहले भक्तों को 13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 13 सीढ़ियां। और इन्हीं 13 सीढ़ियों में छुपा है वो रहस्य जिसे जानकर हर भक्त की आस्था जो है और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। दोस्तों, जब कोई भक्त खाटू धाम आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र इन 13 सीढ़ियों पर जाती है। बहुतों को ये साधारण सीढ़ियाँ लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये 13 सीढ़ियाँ जीवन के 13 चरणों का प्रतीक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त इन सीढ़ियों को श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ता है वो जीवन की सारी कठिनाइयों को पार कर देता है। दोस्तों, मैं आपको 13 सीढ़ियों की हर एक सीढ़ी के बारे में बताऊंगी कि किसकी क्या मान्यता है, क्या होता है, पहली सीढ़ी चढ़ने से क्या होता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ने से क्या होता है। एक एक करके सारी सीढ़ियों के बारे में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, पहली सीढ़ी जो होती है वो है श्रद्धा की सीढ़ी। बिना श्रद्धा के कोई भी पूजा अधूरी होती है। पहली सीढ़ी भक्त को याद दिलाती है कि सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि मन शुद्ध होगा तो श्रद्धा भरपूर होगी आपके अंदर। दोस्तों, दूसरी सीढ़ी जो होती है वो होती है भक्ति की सीढ़ी। भक्ति के बिना भगवान तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि भक्ति करेंगे तभी आपके अंदर विश्वास जगेगा, आपके अंदर श्रद्धा जगेगी। दोस्तों, तीसरी जो सीढ़ी है उसका जो सत्य है वो है सत्य की सीढ़ी। बाबा श्याम सच्चे दिल से पुकारने वाले की ही सुनते हैं। जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, उनकी बाबा नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो बाबा हैं, वो भगवान हैं, वो हमारे कलयुग के देवता हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि कौन उन्हें सच्चे दिल से बुला रहा है और कौन सिर्फ ढोंग कर रहा है। दोस्तों, चौथी सीढ़ी जो है वो होती है धैर्य की सीढ़ी, क्योंकि बाबा श्याम भक्त की परीक्षा लेते हैं, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बाबा श्याम बिना परीक्षा लिए कुछ नहीं देते, इसलिए परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ती है। बस आपको ज़रूरत होती है उसमें खरा उतरने की। दोस्तों, पांचवी सीढ़ी जो है वो है त्याग की सीढ़ी। जीवन में सब कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, इसलिए पांचवी सीढ़ी को कहा जाता है त्याग की सीढ़ी। छठी जो सीढ़ी होती है वो होती है सेवा की सीढ़ी। खाटू धाम का इतिहास दोस्तों गवाह है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप किसी की भी सेवा करेंगे ना, किसी की छोड़ो, आप कहीं दूर मत जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, वही भगवान है। हमारे माता पिता ही भगवान है हमारे। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, सातवीं जो सीढ़ी है वो है प्रेम की सीढ़ी। बाबा श्याम केवल प्रेम से बंधते हैं, ढोंग से नहीं, दिखावे से नहीं। आठवीं सीढ़ी जो होती है वो होती है क्षमा की सीढ़ी। दूसरों को क्षमा करना ये असली शांति है। आपके सामने कोई गलती कर रहा है और आपके लिए बुरा भला कह रहा है, लेकिन आपने उसको चुपचाप सुन लिया, उसको क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं है, कहने दो, तो वो उससे जो आपको शांति मिलती है ना, उसका अनुभव कीजिएगा कभी, कितना अच्छा अनुभव होता है। दोस्तों, नौवीं जो सीढ़ी है वो है आत्मसमर्पण की सीढ़ी। जब भक्त कहता है बाबा अब सब कुछ आपका है,
तो ये होता है भक्तों का आत्मसमर्पण। 10वीं सीढ़ी जो होती है वो होती है विश्वास की सीढ़ी। बाबा श्याम पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अगर आपने बाबा पर अटूट विश्वास कर लिया ना दोस्तों, तो समझो आपने जीत लिया बाबा को, बाबा आपके हो गए। इसलिए विश्वास जो है ना वो बहुत जरूरी है। दोस्तों 11वीं सीढ़ी जो होती है वो होती है संकल्प की सीढ़ी। ये याद दिलाती है कि जो वचन दिया है उस पर डटे रहो। 12वीं सीढ़ी होती है सत्संग की सीढ़ी। अच्छी संगत से जीवन बदल जाता है। और जो 13वीं सीढ़ी होती है दोस्तों वो होती है मोक्ष की सीढ़ी। ये अंतिम सीढ़ी है जहां भक्त सीधे बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाता है। इस सीढ़ी को चढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो बाबा के दर्शन कर लेता है। दोस्तों कई बुजुर्ग कहते हैं कि 13 सीढ़ियां सिर्फ पत्थरों की बनी नहीं है, बल्कि हर भक्त की आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, किसी ने रोग से मुक्ति, और फिर विश्वास कीजिए इन 13 सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है, बाबा श्याम उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। यही कारण है कि खाटू धाम की इन 13 सीढ़ियों को मोक्ष की सीढ़ियां भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अगली बार जब आप खाटू धाम जाएं और इन 13 सीढ़ियों को चढ़ें, तो याद रखिए आप केवल 13 सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, आप जीवन के हर पड़ाव को पार कर रहे हैं। हर सीढ़ी पर अपना अहंकार छोड़िए, हर सीढ़ी पर अपने मन की गांठें खोलिए, और जब 13वीं सीढ़ी पर कदम रखें तो महसूस कीजिए कि आप सीधे बाबा श्याम की शरण में आ चुके हैं। क्योंकि खाटू धाम की इन 13 सीढ़ियों का यही रहस्य है, हर भक्त को बाबा की गोद में पहुंचा देना। आशा करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी मेहनत और आज की जानकारी अगर आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।